गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे व्यवसाय अध्ययन में औपचारिक संगठन के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लाभ, गुण, दोष, इन सब पर में हमने चर्चा किया। आज देखते हैं उसी का दूसरा भाग है अनौपचारिक संगठन, है ना। अब आपको अनौपचारिक संगठन का अर्थ तो आपको साथ ही साथ पता चलेगा, साथ ही साथ इसकी परिभाषा का भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन की ठीक विपरीत स्थिति है ना। अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन की ठीक विपरीत स्थिति है। किसी व्यावसायिक संस्थान में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के बीच जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध विकसित हो जाते हैं तो इनके परिणाम स्वरूप अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। देखिएगा, कोई भी संगठन में हम कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, अपने आप ही किसी के साथ स्नेहवश की भावना, प्रेम की भावनाएं, है ना, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावनाएं, नैतिकता, ये अपने आप ही, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, हृदय में पनप जाता है। जिसको हम किसका रूप हम देते हैं, जब किसी व्यावसायिक संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के बीच जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध विकसित हो जाते हैं तो इनके परिणाम स्वरूप अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। विभिन्न विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया, ठीक है। और जैसे कि इसमें कीथ डेविस कहता है कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का वह संजाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की जरूरत नहीं है। औपचारिक संगठन में केवल क्या होता था, केवल ये व्यक्तिगत काम होते थे, ठीक है ना। और इसी व्यक्तिगत कार्य करते समय केवल अधिकार जो है टॉप टू बॉटम, यानी अधिकार का अंतरण भी होता था, तो ऊपर से नीचे की ओर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर होता था। और इसमें सबका कार्य क्षेत्र अलग था, इसमें किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं, केवल काम करना है, कार्य। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ठीक इसके विपरीत है। अनौपचारिक संगठन में ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि इसमें जब एक ही जगह हम स्थान में काम करते हैं तो इसी स्थिति में कर्मचारी को प्रति विश्वास, नैतिकता, स्नेह, बहुत सारे ऐसे रस जो हैं, है ना, अपने आप ही पनप जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब एक ही विभाग में कार्य करने वाले, समान कार्य करने वाले, अथवा एक ही भाषा, जाति, धर्म या एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्ति एक लंबे समय तक जो है परस्पर मिलते जुलते रहते हैं तो उनमें स्वतः ही स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं जो बाद में अनौपचारिक संगठन का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, है ना भाई। तो ये क्या है, ये अपने आप ही स्वतः निर्मित हो जाता है ना। उसके बाद है अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण को देखते हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाती है, पहला, इसका निर्माण अपने आप स्वतः हो जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, आप लोग भी एक क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो आपके जो टेबल में भी अगर एक पास में कोई बैठता है स्टूडेंट तो उसके साथ आपका लगाव अलग हो जाता है। उसके साथ आप 5 घंटा 6 घंटा जैसे स्कूल में बिताते हैं, है ना, तो उसके प्रति विश्वास, है ना, उसके प्रति नैतिकता, है ना, अपनापन का एहसास। तो ये अनौपचारिक संगठन का क्या है, ये स्वरूप है, ये जो एक ही जगह एक ही स्थान पर, है ना, या एक ही जाति धर्म के जैसा भी मूल स्वभाव को ले चलें, है ना, तो ये सब इनके उदाहरण हैं, ठीक है। इसकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से होती है और ऐसी संगठन हर स्थान पर पाए जाते हैं। अनौपचारिक संगठन हर स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे संगठन का औपचारिक संगठन चार्ट से कोई संबंध नहीं रहता, है ना भाई। काम तो अपनी जगह, लेकिन लोगों का मेल जोल, है ना, लोगों का संबंध जो है ना, तो अलग ही रहता है। तो ऐसी संगठन की स्थापना के कई कारण हैं, जैसे सामाजिक समूहों की रीति रिवाज, जाति,
धर्म, भाषा, क्षेत्र, स्वभाव, विचार, आदत हैं, आपसी संबंध हैं, लंबे समय तक परस्पर मेलजोल आदि, है ना। यह संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग होता है। संगठन में देखिएगा, संगठन में तो हम केवल एक ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है जिसको हमको प्राप्त करना है, लेकिन ये आंतरिक संगठन का स्वरूप ले लेता है ना भाई। स्नेहवश हम इसको संगठन के अंतर्गत नहीं रख सकते, ये आंतरिक संगठन है। तो ये प्रबंध के सभी स्तरों पर ऐसे संगठन अपने आप विद्यमान हो जाते हैं, और ऐसे संगठन के कई प्रकार हो सकते हैं, स्वाभाविक भी, पारिवारिक भी और संगठित आदि। ठीक है। तो अनौपचारिक संगठन के अगर लाभ को देखते हैं तो अनौपचारिक संगठन में जो कमियां रहती हैं वे अनौपचारिक संगठन द्वारा पूरी हो जाती है। औपचारिक संगठन में जो कमियां छूट जाती है वो कमियों को पूरा करने के लिए क्या है, अनौपचारिक संगठन उसमें पूर्ति कर देता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों में सुदृढ़ता आती है और पारस्परिक संबंध विकसित होते हैं, और कर्मचारियों में संतोष रहता है, स्थायित्व कायम रहती है, संप्रेषण प्रणाली अधिक तेजी से कार्य करते हैं, ऊंच नीच भेदभाव, है ना, तथा प्रदर्शन से यह संगठन मुक्त रहता है। इसमें, है ना, ये तो प्रेमवश है, तो इसमें किसी के प्रति, है ना, लीडरशिप या नेतागिरी करें ये भी संभव नहीं, ये मुक्त रहता है। सहयोग की भावना प्रबल होती है। ये बहुत सारे ये अनौपचारिक संगठन के लाभ हैं। अनौपचारिक संगठन के अगर दोष को देखें तो ऐसे संगठन में कार्य भीड़ मनोवृत्ति के अनुसार होती है, मनोवृत्तियाँ। ठीक है। और ऐसे संगठनों में अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों तथा उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का विरोध ऐसे संगठनों में किया जाता है। मान लो कोई प्रबंधक कह दे कि नहीं भाई इस बार 1000 टन नहीं 1400 टन करने का हमारा लक्ष्य है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, नहीं 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 करना है। यह अनौपचारिक संगठन के सबसे बड़े दोष हैं, है ना। ऐसे संगठन कभी कभी विध्वंसक स्वभाव के भी होते हैं, और ऐसे संगठन के कुछ प्रतिमान ऐसे भी स्थापित हो जाते हैं जिन्हें प्रत्येक सदस्य को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। ये भी दोष है। और पारस्परिक मनमुटाव की नौबत भी आ जाती है, ये भी बहुत बड़ा दोष है। पारस्परिक मनमुटाव की दोष आ जाती है, और इस अस्थायी तथा अल्प आयु वाले होते हैं, है ना, कम और अस्थायी, इसकी ज़्यादा आयु सीमा नहीं होती। ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताया अनौपचारिक संगठन के बारे में। अब महत्वपूर्ण उससे भी ज़्यादा है औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर। कम से कम 6 करिएगा, ये आता है कोई ना कोई सेट में, औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो मैंने आपको दोनों पार्टों को बताया, औपचारिक संगठन भी और अनौपचारिक संगठन भी। तो ऐसी स्थिति में आप 6 अंतर को लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश किया, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।